देखो ये है ना लिंक, देखो लिंक क्या होता है, चलो मैं इसको हटा देता हूँ वर्ड को। देखो लिंक होता क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। लिंक होता है कि जैसे मैनुअली हम लोग कोई भी वेबसाइट जब हम लोग सर्च करते हैं, तो जैसे जैसे मान के चलो मुझे गूगल पे कोई भी वेबसाइट ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल में ऑनलाइन मुझे शॉपिंग करना है, तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेबसाइट वहाँ पहले सर्च करना पड़ेगा, या फिर अगर वेबसाइट का लिंक है तो वो लिंक यहाँ पर डाल देंगे यूआरएल में, तो यहाँ पे क्या होगा, वो वेबसाइट हमारा डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ये होगा जैसे मुझे कोई वेबसाइट ओपन करना फ्लिपकार्ट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, फ्लिपकार्ट। तो जब हम गूगल पर सर्च करते हैं तो नॉर्मली नाम टाइप करके भी हम वो चीज़ सर्च कर सकते हैं, वो वेबसाइट को हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा फ्लिपकार्ट और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद देखो ये हमारा क्या है, फ्लिपकार्ट का वेबसाइट है। देखो वेबसाइट का क्या दे रखा है लिंक, तो यहाँ पे है https://www.flipkart.com। तो ये क्या हमारा वेबसाइट है, ये एक पूरा कंप्लीट वेबसाइट है। जब आप यूआरएल पे सर्च करोगे, जब आप यूआरएल में सर्च करोगे तो डायरेक्ट आपका वेबसाइट ओपन होगा, ना कि ये आपका ओपन होगा, ये ओपन नहीं होगा आपका फिर। क्योंकि यहाँ पे मैंने वेबसाइट नहीं लिखा, ओनली यहाँ पे नाम लिखा है, तो नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो आपको वो सारी चीज़ें दिखा देगा। बट मुझे क्या ओपन करना है, वेबसाइट। तो वेबसाइट कौन सी इसकी, ये है। तो अब मैं इसके वेबसाइट पर क्लिक करूँगा तो फ्लिपकार्ट ओपन होगा। देखो उसके वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, ये फ्लिपकार्ट हमारा ओपन हुआ। वैसे ही यहाँ पे आते हैं पावर पॉइंट में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है लिंक का। लिंक का काम होता है कि अगर आप MS पावर पॉइंट पे कोई भी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे खुद से क्रिएट करके और आपको डायरेक्टली उस वेबसाइट पे जाना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लिंक का यूज करते हैं। चाहे कोई डॉक्यूमेंट हो या कोई वेब पेज हो या कोई भी वेबसाइट हो, है ना, उस पर आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हो। तो यहाँ पे लिखा भी है, मैंने लिंक पे कर्सर रखा तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट ए लिंक इन योर डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस टू द वेब पेज एंड फाइल। कोई भी फाइल हो आपकी, या कोई डॉक्यूमेंट हो, या वेब पेज हो आपका, या कोई भी वेबसाइट हो, किसी वेबसाइट को आपको डायरेक्टली ओपन करना हो, बट वो वेबसाइट आपको पता होना चाहिए, उस वेबसाइट का नाम आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ओनली नाम से नहीं होगा, सिर्फ नाम का हम किस पे यूज करते हैं, तो हम क्रोम ब्राउज़र पे यूज कर लेते हैं। जब हम ब्राउज़र ओपन करते हैं, जब सर्च करते हैं, तो उस पर हम नाम से भी क्या कर सकते हैं, वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। बट ये जो लिंक है, लिंक के लिए हमें एक प्रॉपर वेबसाइट का लिंक पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक लिंक पहले क्रिएट करता हूँ। देखो लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिंक पे क्लिक किया, और लिंक पे क्लिक करने के बाद नीचे में एक ऑप्शन है यहाँ पे एड्रेस का। तो एड्रेस में वो वेबसाइट ओपन करेंगे जो मुझे वेबसाइट ओपन करना है। तो मुझे वेबसाइट ओपन करना है किसका, फ्लिपकार्ट का। मैं चाहता हूँ, अभी मैं हूँ MS पावर पॉइंट पे, बट मुझे जो वेबसाइट ओपन करना है वो किसका करना है, तो फ्लिपकार्ट का। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट लिखता हूँ www. अब देखो यहाँ पे मैंने www. लिखा, तो यहाँ YouTube देखो ऑटोमेटिक आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने वो YouTube भी बहुत बार यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, बट मुझे YouTube ओपन नहीं करना है। मुझे अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से YouTube भी ओपन करना है तो YouTube भी ओपन कर सकते हो, बट मुझे नहीं करना। मुझे क्या करना है, फ्लिपकार्ट। तो देखो यहाँ पे फ्लिपकार्ट भी मैंने बहुत बार यहाँ पे टाइप किया, इस वजह से ये शो हो गया। अगर नहीं तो पूरा नाम लिखने के बाद डॉट, फिर .com लगाएंगे और यहाँ से करेंगे ओके। ओके कर दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक लिंक जनरेट हो गया, लिंक आ गया। अब ये जो फ्लिपकार्ट है, ये लिंक को मुझे, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट इसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। बट उसके लिए, ये लिंक का यूज करने के लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। अगर इंटरनेट होगा आपके पास, आपके PC में या लैपटॉप में, जब भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो हम अभी इसका लिंक ओपन करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल के साथ माउस से क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे में, देखो आप देख सकते हो मैसेज में दिखा रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। लिंक को फॉलो करने के लिए कंट्रोल के साथ क्लिक का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कर दिया और माउस से मैंने क्लिक कर दिया। तो देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो वेबसाइट ओपन हो गया। कौन सा वेबसाइट ओपन हो गया, तो जो भी मैंने वहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखा था वो वेबसाइट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लिंक का यूज करते हैं। और भी कोई वेबसाइट ओपन करना हो तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आएंगे लिंक पे और यहाँ पे नाम लिख के और वो आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया www.
amazon.com और यहाँ से ओके कर दिया। अब इसको ओपन करना है अमेजोन को, तो यहाँ क्लिक करके और यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे अमेजोन क्या हो गया, ओपन हो गया अमेजोन का वेबसाइट। कंटिन्यू यहाँ करेंगे तो शॉपिंग के लिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लिंक का यूज करते हैं। किसी भी वेबसाइट को डायरेक्टली उस वेबसाइट को ओपन करना है तो आप कर सकते हो, चाहे वो वेबसाइट किसी का भी हो, गवर्नमेंट वेबसाइट हो या फिर कोई भी प्राइवेट वेबसाइट हो। तो यहाँ पे आप खुद से लिंक क्रिएट करके आप उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ, एक हैंडेज आया है अंकिता, अनम्यूट करेंगे। सर मेरे वीडियो अंदर बता रहा था ना कि नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तब तो मैं आना सुन गई थी। अच्छा चलिए ठीक है, बाकी मैं एक बार पूछ लेता हूँ सभी लोगों से। तो सभी लोगों को क्लियर है? तो यहाँ पे देखो लिंक है। लिंक का काम क्या होता है, तो लिंक मैं दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन आया था कि सर दोबारा से बता दीजिए। तो देखो लिंक होता है कि आप किसी भी वेबसाइट को आप डायरेक्टली, जैसे अभी हम कौन से सॉफ्टवेयर पे है तो MS पावर पॉइंट पे है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे पावर पॉइंट से किसी भी वेबसाइट को डायरेक्टली यहाँ से ओपन करना हो, तो यहाँ पे लिंक क्रिएट करके हम किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो अब जैसे हमें किसी भी वेबसाइट, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मुझे यूट्यूब ओपन करना है, तो यूट्यूब ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले कहाँ पे आएंगे, क्रोम ब्राउज़र पे, फिर सर्च में करेंगे, यहाँ सर्च बार में यूट्यूब सर्च करेंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यूट्यूब ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं हूँ यहाँ पे किस पे, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर पे, बट मुझे यहीं से यूट्यूब ओपन करना है। तो यहाँ पे हम लिंक पे आएंगे और यहाँ पे जो भी आपको वेबसाइट ओपन करना हो उस वेबसाइट का पहले आपको यहाँ पे लिंक क्रिएट करना पड़ेगा, लिंक बनाना पड़ेगा। बट लिंक आपका करेक्ट होना चाहिए, मतलब रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर रॉन्ग होगा तो ओपन नहीं होगा। यहाँ पे मैंने कर दिया www.youtube.com। तो यहाँ पे मैंने YouTube का लिंक क्रिएट कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लिंक हमारा क्रिएट हो गया, लिंक क्रिएट हो गया। अब इस लिंक को ओपन करने के लिए यहाँ पे देखो नीचे में ऑप्शन एक दे रखा है, नीचे में मैसेज क्या है, तो कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। लिंक को फॉलो करने के लिए कंट्रोल के साथ क्लिक का यूज करेंगे। तो यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके और माउस से मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यूट्यूब यहाँ पे क्या हो गया, ओपन हो गया। ये देखो यहाँ पे यूट्यूब हमारा ओपन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी वेबसाइट ओपन करना हो तो हम वहाँ लिंक क्रिएट करके हम ओपन कर सकते हैं। तो एक बार पूछ लेता हूँ मैं, अंकिता क्लियर है? ठीक, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या, इंटरनेट। आज इंटरनेट का टॉपिक स्टार्ट होगा हम लोगों का। तो आज इंटरनेट के बारे में जानते हैं, इंटरनेट होता क्या है। ठीक है, और इंटरनेट का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो इंटरनेट के बारे में आज हम लोग पहले इंट्रोडक्शन सीखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो पहले मैं एक बार पूछ लेता हूँ। वैसे इंटरनेट के बारे में ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को पहले से ही पता होता है, क्योंकि आज के टाइम में फ़ोन और लैपटॉप में जितनी भी चीज़ें होती है सब हम मोस्टली आज के टाइम में हम इंटरनेट से ही करते हैं। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ सभी लोगों से। तो इंटरनेट में आप सभी लोगों को इंटरनेट यूज करने आता है? अच्छे से आता है ना सभी लोगों को? हाँ इंटरनेट ठीक है, तो क्या करूँ फिर, टॉपिक छोड़ दूँ फिर इसको? चलिए, तो अगर कुछ जैसे मैं बता देता हूँ आप लोगों को वैसे पता भी है सभी लोगों को। तो पहले इंट्रोडक्शन सीख लेते हैं इंटरनेट के बारे में, और हो सकता है कि कुछ मैं नई चीज़ें भी बताऊँ तो हो सकता है आप लोगों को नहीं पता हो, तो वो चीज़ आप लोग सीख सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनेट का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे इंटरनेट है और नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? ठीक है, तो इंटरनेट के बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि इंटरनेट क्या है। तो
द इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तो इंटरनेट क्या है? ग्लोबल नेटवर्क है ना, ऑफ द बिलियंस ऑफ कंप्यूटर। बिलियंस कंप्यूटर में क्या हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं? किसको? नेटवर्क को, इंटरनेट को। मल्टीपल्स कंप्यूटर में हम क्या कर सकते हैं? इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब ये होता है कि हम अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम इंटरनेट को क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे लैपटॉप, फ़ोन, कंप्यूटर और भी बहुत सारी डिवाइस आते हैं कि जिसमें हम इंटरनेट क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। विद द इंटरनेट इट्स पॉसिबल टू एक्सेस ऑलमोस्ट एनी इंफॉर्मेशन। देखो, इंटरनेट में वो सारी चीज़ें पॉसिबल है, एक्सेस है, जो ऑलमोस्ट हम लोग एनी इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेट से चाहिए हो तो वो हम सारी इंफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। किससे? इंटरनेट से। कम्युनिकेट विद एनी एल्स इन द वर्ल्ड एंड डू मच मोर, है ना। तो कम्युनिकेट विद एनी वन इन द वर्ल्ड एंड डू मच मोर। देखो, इंटरनेट में देखो हम वर्ल्ड में एक दूसरे से भी हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कनेक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि हम वीडियो कॉल पे एक दूसरे का हम फेस देख सकते हैं, वीडियो कॉल से बात कर सकते हैं। मतलब वर्ल्ड में हम कहीं भी हो तो इंटरनेट से हम एक दूसरे के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और तो इंटरनेट मैन जो होता है क्या है, तो इसके बारे में यही है कि इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द बिलियंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर में हम इंटरनेट को कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिलियंस ट्रिलियंस जितने भी होते हैं उन सब में हम इंटरनेट का हम क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्या? इंटरनेट। और आज हम लोग सीखेंगे इंटरनेट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज ए नीडेड टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। देखो, इंटरनेट से जो भी नीड इन्फॉर्मेशन है वो हम क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ पे टोटल जो है 5 स्टेप है। एक एक स्टेप के बारे में सीखते हैं कि किस स्टेप से क्या यूज होता है। तो यहाँ पे हमारे देखो, यहाँ पे फर्स्ट है क्या? एक व्यक्ति है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है? इस कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है। इस कंप्यूटर को क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है। देखो, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इंटरनेट होता है क्या है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन निकालना है किससे? इंटरनेट से। तो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए चाहे देखो फ़ोन हो या लैपटॉप हो या फिर कोई कंप्यूटर हो या कोई पीसी हो या अदर डिवाइस हो, अगर किसी भी अदर डिवाइस से या कंप्यूटर, लैपटॉप से या फ़ोन से हमें किसी भी मतलब कैसा भी इंफॉर्मेशन सर्च करना हो इंटरनेट से, तो हमें क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट एक यूज़र की ज़रूरत पड़ती है। यूज़र मतलब जो उसको चलाता हो, एक यूज़र होना चाहिए इंटरनेट को चलाने के लिए। तो यहाँ पे देखो, एक व्यक्ति है जो यहाँ पे बैठा हुआ है, ये एक यूज़र है। अब वो यूज़र क्या करेगा? तो यूज़र वो इंटरनेट का यूज़ करेगा। और इंटरनेट से सबसे पहले मुझे क्या करना है? यहाँ पे मान के चलो मुझे एक इन्फॉर्मेशन निकालना है। तो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत हो सकती है? तो पहले एक यूज़र की, दूसरी ज़रूरत किसकी है? इंटरनेट की। इंटरनेट के बाद किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तो ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। ब्राउज़र क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद फिर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तो एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ भी मुझे सर्च करना हो तो उसके लिए एक वेबसाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं? इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो देखो, इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हमें ये सारी चीज़ों का यूज करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हमें ये सारी चीज़ों क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा, जब भी जाके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब एक एक करके समझते हैं यहाँ पे। जैसे ऊपर हम लोगों ने सीखा क्या? इंटरनेट के बारे में। तो देखो, ये तो हो गया हमारा इंटरनेट के बारे में। ठीक है, बाकी यूज़र का काम देखो सभी लोगों को पता है। यूज़र का काम क्या होता है? उसको कंट्रोल करना या हैंडल करना। यूज़र ही वो सारा चीज़ क्या करता है? उसको चलाता है। अब जैसे कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को मैं चला रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंटरनेट का यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको एक्सेस कौन कर रहा है? कौन यूज कर रहा है और चला कौन रहा है? तो हैंडल मैं कर रहा हूँ। तो वो क्या हो गया? यूज़र हो गया जो उसको चला रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था भी
कि इंटरनेट होता क्या है। अब हम लोग जानेंगे ब्राउज़र के बारे में कि ब्राउज़र क्या होता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज़ ए ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या है? तो ए वेब ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो ब्राउज़र जो है क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसा? जैसे देखो हम लोग MS वर्ड या MS एक्सेल या MS पावर पॉइंट या फिर हम लोगों ने पेंट नोटपैड वर्डपैड किया, वो भी क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो वैसे ही यहाँ पे एक ब्राउज़र जो है वो क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब ब्राउज़र कौन कौन सा ब्राउज़र है, ब्राउज़र क्या होता है, इसके बारे में भी अभी हम लोग आगे सीखेंगे, बताऊँगा कि ब्राउज़र कौन कौन सा होता है। दैट हेल्प्स है ना you to view and use to the connect available on the internet, ठीक है। तो इस पर हम उससे हम हेल्प ले सकते हैं, उस ब्राउज़र से जो भी हेल्प चाहिए, ठीक है। और उसमें कनेक्ट करके हम क्या इंटरनेट को कनेक्ट करके कुछ भी चीज़ जैसा हमें सर्च करना हो तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, जैसे आर्टिकल हो गया, इमेज, वीडियो एंड ऑडियो एंड गेम ETC। ये सारी चीज़ें हम उस ब्राउज़र से क्या कर सकते हैं, आसानी से सर्च कर सकते हैं। यूजिंग द इंटरनेट ओपन ऑल टाइप्स ऑफ वेबसाइट। देखो ब्राउज़र ओपन करने के बाद हमें ऑल टाइप के वेबसाइट हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से हम सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जो भी हमें वेबसाइट ओपन करना हो तो उस ब्राउज़र पर क्लिक करके हम उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो देखो किसी भी ब्राउज़र को ओपन करने के बाद तो हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, आर्टिकल, इमेज, वीडियो एंड ऑडियो एंड गेम, और भी बहुत सारी चीज़ होते हैं जो हम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, उसको डाउनलोडिंग कर सकते हैं। देखो ये था हमारा क्या ब्राउज़र, और यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल ऑफ ब्राउज़र, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने जो मोस्टली, ऐसे तो बहुत सारे ब्राउज़र है, वैसे लिखता तो करीब बहुत सारे ब्राउज़र है, बट जो मेन ब्राउज़र है वो मैंने यहाँ पे 4 है, वो मैंने यहाँ पे टाइप कर रखे हैं। पहला जो ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसका लोगो इस तरीके से दिखता है, ठीक है। देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है इसका यूज़ पहले होता था जब ये क्रोम नहीं आया था, तो उससे पहले हम लोग इसी का ही यूज करते थे इंटरनेट को चलाने के लिए, ठीक है। और अब जो इसका यूज होता है वो बेसिकली हम यूज करते हैं, जैसे कोई वेबसाइट बनाते हैं या HTML, CSS, जावा, इन सब का यूज करते हैं, तो उस पर हम इसका यूज करते हैं। एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये मोस्टली ये सभी जितने भी PC होता है, चाहे Windows 7 हो, Windows 10 हो या Windows 8 हो, Windows 11 हो, वो सभी PC में आपको ये चीज़ मिलेगा। ये सभी PC में आपको यहाँ पे ये मिलेगा ही, क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर। दूसरा जो ब्राउज़र है हमारा वो कौन सा है, मोजिला फायरफॉक्स। तो ये मोजिला फायरफॉक्स है, इससे भी हम ब्राउज़र इंटरनेट पे हम काम कर सकते हैं। तीसरा ब्राउज़र है ओपरा मनी। ओपरा मनी से भी हम वो सेम काम कर सकते हैं। और चौथा जो हमारा क्या है, गूगल क्रोम, ठीक है। देखो गूगल क्रोम क्या है, तो जो मोस्टली जो सबसे पावरफुल ब्राउज़र है इंटरनेट पर यूज होने के लिए वो कौन सा है, गूगल क्रोम है। ऑलमोस्ट किसी भी डिवाइस में, बहुत सारे अपने डिवाइस में देखा होगा 99% डिवाइस में कि क्रोम ब्राउज़र रहता ही, या फ़ोन डिवाइस हो आपका, या लैपटॉप हो, या फिर आपका कंप्यूटर हो, मोस्टली 99% से भी ज़्यादा ही आपको क्रोम ब्राउज़र मिलेगा। तो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला अभी के समय में जो ब्राउज़र है वो कौन सा है इंटरनेट का, तो क्रोम ब्राउज़र, ठीक है। और ETC और भी बहुत सारे यहाँ पे क्या है ब्राउज़र है। तो देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, एक यूज़र के बारे में, इंटरनेट क्या होता है इसके बारे में सीखा, और अभी हम लोगों ने सीखा किसके बारे में, ब्राउज़र के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा क्या, वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट क्या होता है, तो अब जानते हैं इसके बारे में। तो देखो हम लोगों ने अभी तक यहाँ ब्राउज़र के बारे में सीख लिया, अब हम जानेंगे क्या वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट क्या होता है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ ए वेबसाइट और सीट। तो देखो एक वेबसाइट को हम वेबसाइट भी बोल सकते हैं या फिर आप सीट भी बोल सकते हो। इज ए कैलकुलेशन ऑफ मैनी वेब पेज कॉल्ड ए वेब पेज। ए वेबसाइट हैज़ मैनी वेब पेज एंड इस वेब पेज द डिफरेंट टाइप द इंफॉर्मेशन। तो वो एक वेबसाइट पे हम एक वेब पेज पे हम डिफरेंट टाइप के, यहाँ पे क्या दे रखा है, डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के अलग अलग इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कोई मैं वेबसाइट ओपन किया, जैसे यहाँ पे
देखो डिफरेंट टाइप के इन्फॉर्मेशन कैसे हम सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने ओपन किया फ्लिपकार्ट, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन किया, कौन सा है, इन फ्लिपकार्ट। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि डिफरेंट टाइप ऑफ द इन्फॉर्मेशन, आप एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन किया, किसका, फ्लिपकार्ट का। डिफरेंट टाइप के मैं कैसे सर्च कर सकता हूँ, तो जैसे मुझे अभी मोबाइल देखना है, मोबाइल के बारे में सर्च करना है, तो यहाँ पे मैंने मोबाइल सर्च कर लिया। उसके बाद मुझे सर्च क्या करना है, तो उसके बाद मुझे सर्च करना है, ये तो मोबाइल ही हो गया। तो यहाँ पर जैसे मैंने कर दिया लैपटॉप के बारे में, तो देखो यहाँ पे मैंने लैपटॉप के बारे में सर्च कर लिया। ये क्या है, डिफरेंट डिवाइस, मतलब अलग अलग इन्फॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, एक ही वेबसाइट में हम सर्च कर सकते हैं। उसी को कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे व्हाट इज ए वेब पेज। देखो वेब पेज क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग सीखते हैं वेब पेज के बारे में। तो पहले मैं ना आप सभी लोगों से पूछ लेता हूँ कि जो भी मैंने बताया सभी लोगों को क्लियर है। ऑलमोस्ट ये तो बेसिक चीज़ है, सभी लोगों को क्लियर ही होगा। तो सभी लोगों को क्लियर है, क्लियर है ना सभी लोगों को। आवाज़ सिर्फ 2-3 लोगों का ही आता है, मुझे कभी कभी डॉट, ठीक है, मुझे डॉट पता क्या होता है कि मुझे लग रहा है सब खाना वाना खा के सो गए होंगे फ़ोन कनेक्ट करके। चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे है व्हाट इज वेब पेज। तो वेब पेज क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वेब पेज इज द, है ना, कम्बिनेशन ऑफ द टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एंड द रिलेटेड टाइप्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। देखो एक वेब पेज क्या होता है, तो वेब पेज के अंदर कम्बिनेशन है किस चीज़ का, तो एक टेक्स्ट का भी कम्बिनेशन है, पिक्चर का भी कम्बिनेशन है, वीडियो का भी कम्बिनेशन है, एंड द रिलेटेड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी हम क्या कर सकते हैं, वेब पेज से हम फाइंड कर सकते हैं। हाउ डू यू टाइप ए वेबसाइट। देखो यहाँ पे है हाउ डू यू टाइप इन वेबसाइट। तो देखो यहाँ पे वेबसाइट अब कैसे टाइप है, तो यहाँ पे देखो वेबसाइट टाइप कैसे होता है इसके बारे में यहाँ पे लिखा हो। तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट क्या है, HTTP। आप लोगों ने देखा होगा कि HTTP हम कोई वेबसाइट जब हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है वेबसाइट में, HTTP। क्यों आता है ना, तो देखो मैंने आपको एग्जांपल में भी करके भी साथ साथ दिखाऊंगा कि आप लोग सभी लोगों को बताने के साथ साथ वो चीज़ क्लियर भी हो जाए। तो वैसे मैं इस पर भी कर सकता हूँ क्योंकि इंटरनेट है, तो मैं इंटरनेट पे भी कर सकता हूँ। बट अभी मैंने रिसेंटली में आप लोगों को मैंने पावर पॉइंट में हाइपर लिंक बताया था, तो मैं इसी पर आपको बता देता हूँ HTTP होता क्या है। तो देखो मुझे कोई भी एक वेबसाइट ओपन करना है, तो इंसर्ट टैब में आने के बाद लिंक पर क्लिक किया और यहाँ पे मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैंने दे दिया। देखो यहाँ पे मैं वेबसाइट का लिंक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सिर्फ टाइप कर रहा हूँ www. और youtube.com। मुझे एक YouTube का वेबसाइट ओपन करना है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, www, सिर्फ ओनली मैंने www लिखा था, बट मैंने ये नहीं लिखा था HTTP कॉलम और डबल स्लैश, ये नहीं लिखा था, मैंने www लिखा था और यहाँ से ओके किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे HTTP ऐड हो रहा है। ये HTTP क्या है, तो पहले इसके बारे में जानते हैं। तो फिर से आते हैं हम लोग इंटरनेट वाली सीट पे। अब यहाँ पे दे रखा है HTTP। तो देखो सभी लोग ध्यान से समझना, अगर ये समझ गए ना कि ये यहाँ पे जितनी भी चीज़ लिखा सिर्फ ये एक लाइन समझ गया अच्छे से, ठीक है, तो आप इंटरनेट पर अगर कोई पूछ ले ये होता क्या, आप आसानी से बता दो। तो सभी लोग ध्यान से समझना है, सिर्फ ये एक लाइन समझना आपको, बस यही एक आपका एक पूरा वेबसाइट है। तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है HTTP। किसी भी एक प्रोफेशनल तरीके से किसी भी एक वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले इसका यूज़ करना पड़ेगा HTTP का। HTTP होता क्या है, तो इसका फुल फॉर्म दे रखा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इसका फुल फॉर्म है, S से हाइपर, T से टेक्स्ट, T से ट्रांसफ़र और P से प्रोटोकॉल, ये इसका एक फुल फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पे फिर इसको जो यहाँ पे 2 डॉट दिख रहे हैं इसको बोलते हैं कॉलन। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कॉलन। उसके बाद यहाँ पे डबल स्लाइस, फिर डबल स्लाइस का यूज करते हैं।
डबल स्लैश का यूज कर लिया। डबल स्लैश का यूज करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है www। अब ये www क्या है? तो W से होता है वर्ल्ड, एक W से होता है वाइड और एक W से होता है वेब। यहाँ पे लिखा भी होगा, जैसे ये देखो यहाँ लिखा हुआ है www वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या देंगे? कॉमा दे दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी का नाम। जो भी आपको वेबसाइट में सर्च करना है, कंपनी या जो भी आपको सर्च करना है, जैसे मुझे DU का कोई DU यूनिवर्सिटी का वेबसाइट ओपन करना है तो क्या लिखूँगा यहाँ पे? कंपनी का नाम du.com। जैसे इग्नू यूनिवर्सिटी का मुझे वेबसाइट ओपन करना है तो यहाँ पे कंपनी का नाम क्या टाइप करूँगा? ignu.com या इग्नू AC जो भी हो। उसके बाद जैसे मुझे एक रेलवे का वेबसाइट ओपन करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? तो यहाँ पे देखो IRCTC में टाइप करूँगा, या मुझे कुछ भी यहाँ पे सर्च करना हो, जैसे कि मुझे अमेज़न का वेबसाइट ओपन करना हो तो उस कंपनी का यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो कंपनी का नाम क्या होता है कि जो भी आपको ओपन सर्च करना है उस कंपनी का नाम यहाँ पे क्या करेंगे? टाइप करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या लगाएंगे? डॉट दे दिया। लास्ट में हमारा क्या है? डोमेन। देखो डोमेन क्या होता है, पहले डोमेन का एग्जाम्पल समझते हैं। देखो डोमेन होता क्या? तो देखो यहाँ पे है एग्जाम्पल किसका? डोमेन का। तो डोमेन में होता है, तो सबसे पहले दे रखा है .com। आप लोगों ने वो देखा होगा, बहुत सारे वेबसाइट में .com भी होता है, बहुत सारी वेबसाइट में नेट का भी यूज़ होता है, कुछ वेबसाइट में आपका ORG का भी यूज़ होता है, कुछ वेबसाइट में गवर्नमेंट का भी यूज़ होता है, और यहाँ पर कुछ वेबसाइट में edu का भी यूज़ होता है, कुछ वेबसाइट में .com .in का भी क्या होता है? यूज होता है। ठीक है, अब देखो ये कॉम क्या होता है? नेट को .com कहाँ पे हम यूज करते हैं? ठीक है, नेट का यूज हम किस वेबसाइट के लिए और कौन से वेबसाइट के लिए यूज़ करते हैं? ORG का किस वेबसाइट के लिए और कौन से वेबसाइट के लिए यूज़ करते हैं? और गवर्नमेंट, इनका हम कौन से वेबसाइट के लिए, गवर्नमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं? और edu क्या होता है, तो इसके लिए हम कौन सा वेबसाइट का यूज़ करते हैं? तो पहले डोमेन के बारे में हम लोग सीखते हैं कि ये होता क्या है। .com, नेट, ORG, गवर्नमेंट, edu और .com .in। तो एक हैंड आया है, मैं पहले पूछ लेता हूँ। अजीत कुमार, अनम्यूट करेंगे। हाँ बोलिए। हाँ देखो, अगर आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट ओपन करना है, ठीक है, अभी नहीं टाइप करने की जरूरत पड़ती है, नहीं आ ही नहीं सकता ऑटोमेटिक। मैं अभी आपको प्रूव करके दिखा दूंगा। देखो अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे नहीं टाइप करना पड़ता है। ठीक है, देखो बिना टाइप किए हुए और नहीं टाइप किए हुए, उन दोनों में मैं डिफरेंट आपको अभी बताऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है, अभी उसी के बारे में सीख रहे हैं। जो आपका क्वेश्चन है ना, अभी नीचे में वो आपका क्वेश्चन भी आएगा इसमें अभी। ठीक है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये डोमेन होता क्या है। देखो डोमेन तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये हमारा पूरा डोमेन है। ठीक है, बट यहाँ पे डोमेन में भी अलग अलग तरीके से डोमेन है। .com, तो देखो .com का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल ऑफ वेबसाइट। तो सबसे फर्स्ट डोमेन जो है वो कौन सा है? .com है। अब देखो यहाँ पे .com के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरटेनमेंट वेबसाइट के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? .com का यूज करते हैं। जैसे इंटरटेनमेंट वेबसाइट कौन सा हमारा, तो यहाँ पे मैं देखो दो ही का एग्जांपल लिखा है। ऐसे बहुत सारे हैं इंटरटेनमेंट वेबसाइट, बट जो मेन दो वेबसाइट है मैंने उसी का यहाँ पे टाइप किया। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है? youtube.com। देखो http://www.youtube.com। तो ये एक हमारा क्या है? इंटरटेनमेंट वेबसाइट है। सॉन्ग या कुछ भी अदर चीज़ सुनना हो, इंटरटेनमेंट वाली चीज़, तो ये हमारी एक वेबसाइट है। दूसरी वेबसाइट देखो .com वाली कौन सी है, तो .com वाली वेबसाइट है हमारी नेटफ्लिक्स की वेबसाइट है। तो देखो इंटरटेनमेंट की वेबसाइट ये मैंने आपको बता दी कौन सी दो वेबसाइट, और भी बहुत सारे वेबसाइट है जो भी इंटरटेनमेंट की होगी, वो उसमें क्या लगता है? हमारा .com लगता है। अब आते हैं नीचे में दे रखा है ईमेल वेबसाइट। तो देखो ईमेल वेबसाइट के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, तो .com का यूज करते हैं। इंटरटेनमेंट हो गया, ईमेल वेबसाइट हो गया, तो उसके लिए भी हम .com का यूज करते हैं। जैसे email.com, gmail.com,
email.com और redfemale.com, ये हमारा सब क्या है .com में आता है। उसके बाद सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। तो देखो जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट होता है, तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कौन सा है, फेसबुक हो गया आपका, इंस्टाग्राम हो गया आपका, ट्विटर हो गया, ये सब हमारा किस में आता है, तो .com में आता है। ये सारी वेबसाइट किस में आती है, .com में आती है। अब हम आते हैं सेकंड वेबसाइट पर। तो यहाँ पर दे रखा है क्या, नेट वाली वेबसाइट। तो नेट वाली वेबसाइट कौन सी है, तो अब आते हैं नीचे में। तो नेट वाली नहीं दे रखा, तो मैं आपको वैसे बता दूंगा नेट वाली वेबसाइट का यूज। तो देखो उसके नीचे यहाँ पर दे रखा है क्या, रेलवे वेबसाइट। देखो रेलवे वेबसाइट के लिए जैसे यहाँ पे क्या है, http://www.irctc। अब देखो यहाँ पे क्या है, .com.in। ये देखो .com और .in जो वेबसाइट है, ये हम गवर्नमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक है हमारा गवर्नमेंट इन का, तो गवर्नमेंट इन तो मतलब ये गवर्नमेंट का ही हो गया। .com.in भी गवर्नमेंट की वेबसाइट के लिए हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है गवर्नमेंट की जो .com और .in होता है, और गवर्नमेंट इन का मतलब ये तो गवर्नमेंट का ही हो गया, ठीक है। तो अगर कहीं पर .in और .in है तो हमारा गवर्नमेंट भी वेबसाइट हो सकता है और प्राइवेट वेबसाइट भी हो सकता है, और गवर्नमेंट होगा तो ये प्रॉपर एक आपका गवर्नमेंट का ही। उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे ac.in। तो देखो जो ac.in वेबसाइट है ना, तो ये ac.in वेबसाइट हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, तो ac.com वेबसाइट यूज करते हैं। ये कॉलेज या फिर आपका एजुकेशनल वाला जो भी है, तो कॉलेज के लिए जो वेबसाइट होता है वो हमारा होता है किसके लिए, ac.in का, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ http://www.duac.in। तो देखो यहाँ पे मैं ना आपको एक वेबसाइट ओपन करा के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर दिया www.duac के बाद क्या था, इन, और यहाँ पे दे दिया हमने ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या सर्च किया, एक पूरा मैंने कंप्लीट एक वेबसाइट मैंने सर्च किया, पूरा वेबसाइट टाइप कर दिया, और मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो देखो डायरेक्ट हम कहाँ पहुँचेंगे, तो जो इनकी एक मेन वेबसाइट है, जो इनकी मेन वेबसाइट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो मेन वेबसाइट पे हम डायरेक्ट ओपन होंगे। तो अभी देखो यहाँ पे कुछ शायद नेटवर्क इशू है, अभी खुला भी था यहाँ पे कुछ नहीं, ये देखो आ गया। तो देखो ये हमारा क्या है, एक मेन वेबसाइट, ये एक पूरा कंप्लीट मेन वेबसाइट है, यही दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेन वेबसाइट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम यहाँ पे सर्च बार में पूरा हम टाइप नहीं करते हैं, http या www टाइप नहीं करते हैं, अगर मैं ओनली du टाइप करके, जैसे यहाँ पे मैं du टाइप कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो देखो क्या होगा। तो मैंने ओनली du टाइप किया, तो यहाँ पे देखो क्या आया, तो सिर्फ यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यहाँ पे लिंक आ गया आपके। अब जब तक हम लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे तो वो हमारा वेबसाइट ओपन नहीं होगा, वो वेबसाइट हमारा ओपन नहीं होगा। तो अगर आप सिर्फ नाम सर्च करोगे तो उसमें आपका डायरेक्ट वेबसाइट ओपन कभी नहीं होगा, चाहे आप कैसा भी वेबसाइट ओपन करना चाहते हो, गवर्नमेंट का, प्राइवेट का, या कैसा ही वेबसाइट हो, अगर सिर्फ नाम के थ्रू आप ओपन करना चाहते हो तो नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट वही वेबसाइट ओपन करना है तो उसके लिए पूरा लिंक आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। तो ऊपर पहले मैंने लिंक टाइप किया था, बट यहाँ पे मैंने लिंक टाइप नहीं किया। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को ओपन करना है तो उसके लिए देखो सबसे फर्स्ट लिंक है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा जब हम ओपन कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे देखो इग्नू का, अगर जैसे मुझे इग्नू का डायरेक्ट वेबसाइट ओपन करना है, डायरेक्ट वेबसाइट, तो देखो यहाँ पे पहले मैं नॉर्मली इग्नू टाइप कर देता हूँ। तो देखो इग्नू टाइप करके एंटर प्रेस किया तो वह डायरेक्ट वेबसाइट ओपन नहीं हुआ, उसके लिंक पे क्लिक करूँगा जब वेबसाइट क्या होगा, ओपन होगा। अब मैं यहाँ पे वेबसाइट लिखता हूँ, वेबसाइट का पूरा कंप्लीट वेबसाइट लिखता हूँ, तो www.ignu.ac.in। तो मैंने एक पूरा वेबसाइट लिख दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस किया। तो देखो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आपका वो डायरेक्ट एक मेन वेबसाइट खुल जाए,
तो डायरेक्ट आपका क्या खुल जाएगा, मेन वेबसाइट खुलेगा। ठीक है, ओनली नाम से करोगे तो सिर्फ वो नाम के लिंक खुलेगा, लिंक पे फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे जैसे एक वेबसाइट है यहाँ पे रेलवे का, देखो एक यहाँ पे रेलवे का वेबसाइट है, तो रेलवे का वेबसाइट के लिए क्या दे रखा है, तो पूरा यहाँ पे ये कंप्लीट वेबसाइट है। अगर सिर्फ मैं IRCTC लिखता हूँ तो देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या लिखा, IRCTC। ये एक रेलवे की मेन वेबसाइट है जिससे हम रेलवे टिकट हम बुक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने देखो IRCTC लिखा तो क्या हुआ, यहाँ पर डायरेक्ट वो वेबसाइट ओपन नहीं हुआ, क्या ओपन हुआ, ओनली लिंक। अभी सिर्फ लिंक आया, जब मैं इसके वेबसाइट लिंक पे क्लिक करूँगा जब जाके देखो वेबसाइट ओपन होगा इसका, ये इसकी मेन वेबसाइट है। अब ये क्या हुआ, एक वेबसाइट ओपन हुआ, बट मुझे डायरेक्ट वेबसाइट ओपन करना है, लिंक ओपन नहीं करना। तो उसके लिए यहाँ पे हमको पूरा वेबसाइट लिखेंगे, कॉलम डबल स्लैश और www.irctc.com इन। अब एंटर प्रेस किया तो अब देखना आप क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट वेबसाइट ओपन हुआ, ये देखो। तो ये हमारा क्या हुआ, कंप्लीट वेबसाइट ओपन हुआ। बट सिर्फ नाम टाइप करने में और पूरा लिंक टाइप करने में, जब भी जाके हमारा लिंक पूरा टाइप करेंगे तो वेबसाइट ओपन होगा। अगर ओनली नाम टाइप करेंगे तो हमारा कंप्लीट वेबसाइट ओपन नहीं। तो अब देखो यहाँ पे है सबसे फर्स्ट दे रखा, हाउ टू गेट इन्फॉर्मेशन इफ़ यू हैव ए वेबसाइट। अगर किसी भी वेबसाइट पे हम कैसे वहाँ इन्फॉर्मेशन कैसे हम अगर सर्च करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे दे रखा ओपन ए ब्राउज़र, फिर गो टू एड्रेस बार। देखो एड्रेस बार क्या होता है पहले इसके बारे में जानते हैं, है ना। तो अच्छा, कितने लोगों को पता है कि एड्रेस बार क्या होता है? मैंने अनम्यूट कर दिया, बता सकते हैं आप। हाँ ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको यहाँ से मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं एक ब्राउज़र ओपन करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो ये ब्राउज़र है, कौन सा है, क्रोम ब्राउज़र है। मैं क्रोम ब्राउज़र को यहाँ पे मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं यहाँ से ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, ये हमारा एक ब्राउज़र ओपन हो गया, कौन सा, क्रोम ब्राउज़र हमारा ओपन हो गया। ठीक है, ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे ओपन है ब्राउज़र, ब्राउज़र ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ सेकंड ऑप्शन क्या है, गो टू एड्रेस बार, गो टू एड्रेस बार। और उसके बाद है थर्ड स्टेप, टाइप वेबसाइट टू गेट इन्फॉर्मेशन। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन सर्च करना हो चीज़ आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं गो टू एड्रेस बार। तो देखो गो टू एड्रेस बार किसे कहते हैं, तो ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, गो टू एड्रेस बार, या आप इसको URL भी कह सकते हैं, गो टू एड्रेस बार भी कह सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी चीज़ चाहिए वो चीज़ आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया मुझे सर्च करना है एक इन्फॉर्मेशन किसका, तो यहाँ पे जैसे महात्मा गांधी का मुझे इन्फॉर्मेशन सर्च करना, यहाँ दे दिया हमने महात्मा गांधी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। एंटर प्रेस किया तो देखो यहाँ पे वेबसाइट खुल गया है। देखो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे हमारे वेबसाइट खुल के आ गए। तो यहाँ पे देखो वेबसाइट है, जैसे विकीपीडिया वेबसाइट है और ये वेबसाइट का नाम है यहाँ पे ब्रिटिंसा। और भी बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे यहाँ पे अलग अलग है, जागरण जोश है ना, द इंडियन एक्सप्रेस है, जिन्होंने महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पे छाप रखा है। तो जैसे मैंने ये ले लिया जागरण जोश, ये ले लेता हूँ। इसके लिंक पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अभी वो लिंक पे क्लिक किया, अब जो भी महात्मा गांधी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो सारा चीज़ यहाँ पे दिखा देगा। तो देखो जैसे यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे देखो महात्मा गांधी के बारे में बायोग्राफी, फैमिली, एजुकेशन, हिस्ट्री एंड मूवमेंट एंड फैक्ट्स, जो भी है वो सारा चीज़ यहाँ पे वो टाइप, ये तो वो टाइप है। बट देखो इस वेबसाइट में क्या है, यहाँ पे देखो बीच में ब्लैंक है, एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर कंप्लीट टाइप किया हुआ चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको बैक कर देता हूँ, बैक कर दिया। और भी यहाँ पे देखो अलग अलग लोगों ने यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में वेबसाइट बना के यहाँ पे टाइप कर रखा है। बट मैं यहाँ से ना विकीपीडिया से ओपन कर लेता हूँ।
देखो यहाँ पे एक है विकिपीडिया, इसमें कंप्लीट इन्फो सारा चीज़ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे जैसे महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि इनका नाम क्या था, डेट ऑफ बर्थ क्या था, सारा चीज़ जो भी इन्फॉर्मेशन जैसे सर्च करना हो। और इन्फॉर्मेशन सर्च करने के बाद देखो मैं आप लोगों को बताऊंगा इन्फॉर्मेशन को हम कैसे सेव करते हैं, और इन्फॉर्मेशन को जैसे आपको प्रिंट करना तो हम कैसे करें। तो देखो इसके ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बेसिकली जैसे स्कूल होता है, जब हॉलीडे होता है तो बच्चों को होमवर्क दिया जाता है कि आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के लाना है प्रिंट आउट करवा के अपने घर से। तो देखो हम कैसे भी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन सर्च करने के बाद और उसको हमें जैसे प्रिंट करना हो तो हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं और उसको सेव कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने ले लिया है, मुझे जितना प्रिंट चाहिए तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। मुझे इतना इन्फॉर्मेशन चाहिए महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, या और भी चाहिए तो और भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे और भी ले लेता हूँ, जैसे इतना ले लिया। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इस इन्फॉर्मेशन को सेव करना है, और सेव करने के बाद फिर मुझे इसको प्रिंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे हम ओपन करते हैं। तो विंडो आर प्रेस करके यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया विनवर्ड। इसको हम ले जाएंगे सभी को किस पे, विनवर्ड पे। तो यहाँ से मैं विनवर्ड ओपन कर लिया, और विनवर्ड ओपन करने के बाद अब यहाँ पे हम उसको यहाँ पे अभी क्या किया था, हमने सेलेक्ट किया था। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से करेंगे कॉपी। यहाँ से कर लिया Ctrl+C से कॉपी, और वर्ड पे आने के बाद यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो वो इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने कॉपी किया था वो इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे आ चुका है। अब इसको प्रिंट निकालना हो या सेव करना हो तो यहाँ पे आएंगे फाइल टैब में, और यहाँ पे देखो सेव का ऑप्शन है, यहाँ से आप सेव कर सकते हो। या फिर आपको डायरेक्टली प्रिंट निकालना हो तो यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करके, और यहाँ पे आपको प्रिंटर सेलेक्ट करके, और यहाँ से आपको डायरेक्टली क्या देना है, प्रिंट देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालना हो तो हम यहाँ से आसानी से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ था क्या, कि ब्राउज़र ओपन करने के बाद गो टू एड्रेस बार, टाइप वेबसाइट, और उसके बाद एंटर। अब आते हैं नीचे में, तो यहाँ पे दे रखा है हाउ टू गेट इन्फॉर्मेशन इफ़ यू डोंट हैव ए वेबसाइट। जैसे वही सेम चीज़ है, यहाँ पे 2 या 3 वेबसाइट हम कैसे एक साथ हम ओपन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है कि वही ब्राउज़र ओपन करना, गो टू एड्रेस बार, यहाँ पे सर्च करना है। और यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है क्या, तो ओपन 2 और 3 वेबसाइट, मतलब एक ब्राउज़र में हम 2 से 3 वेबसाइट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक ब्राउज़र के अंदर 2 से 3 वेबसाइट हम कैसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने अभी एक ब्राउज़र ओपन किया, कौन सा, तो क्रोम ब्राउज़र ओपन किया। मुझे करीब 3 से 4 वेबसाइट अलग अलग एक ही ब्राउज़र में 3 से 4 वेबसाइट ओपन करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे इस वेबसाइट में मुझे सर्च करना है क्या, तो IRCTC के बारे में। तो IRCTC का मैंने ओपन कर लिया वेबसाइट। उसके बाद अब मुझे एक वेबसाइट और ओपन करना है जिसमें मुझे फ्लिपकार्ट मतलब ऑनलाइन शॉपिंग भी करना है। तो उसके लिए तो वो सबसे टॉप में आएंगे, ऊपर में, तो वो ऊपर में आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक प्लस का निशान है, इसको बोलते हैं न्यू टैब। तो न्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो ये एक नया टैब बन गया, हमारा नया टैब आ गया। अब इस पर आप अलग जो भी सर्च करना हो वो कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मुझे सर्च करना है क्या, फ्लिपकार्ट, तो यहाँ पे हमने क्या सर्च कर दिया, फ्लिपकार्ट के बारे में। अब मैं यहाँ पे एक वेबसाइट और ओपन करता हूँ। यहाँ पे जैसे मुझे Gmail भी यहाँ पे ओपन करना है, तो यहाँ से न्यू टैब में आने के बाद न्यू टैब ले लिया, और यहाँ से मैंने लिख दिया gmail.com। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो मैंने एक ही ब्राउज़र के अंदर करीब यहाँ पे 2 से 3 वेबसाइट मैंने ओपन कर लिए। तो फर्स्ट पे मैंने ओपन किया क्या, IRCTC के बारे में। यहाँ से आप IRCTC का टिकट बुक कर सकते हो। ऑनलाइन शॉपिंग करना हो तो इस वेबसाइट पर क्लिक करके आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। और यहाँ पे एक न्यू ओपन किया है, ये अभी घूम ही रहा है। तो यहाँ पे देखो ये Gmail ओपन हो गया। तो यहाँ से आप Gmail अपना जो भी किसी को मेल भेजना हो, Gmail का यूज़ करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ पे कि एक ब्राउज़र के अंदर कैसे हम 2 से 3 वेबसाइट हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, इंटरनेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट होता है क्या है, ब्राउज़र क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो हम लोग ने यहाँ पे सीखा इंटरनेट के बारे में। कल से हम लोग इंटरनेट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि इंटरनेट में क्या क्या चीज़ होगा, वो सारा चीज़ हम कल से सीखेंगे। तो एक हैंडेज आया है, मैं पहले पूछ लेता हूँ। आशमिन खातून अनम्यूट करेंगे। हाँ बोलिए।
देखो ठीक है, बता देता हूँ। अभी मैंने ये बताया नहीं, इन्फॉर्मेशन सिर्फ मैंने सर्च करना बताया, ये चीज़ मैं कल भी बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर इन्फॉर्मेशन के साथ ही अगर पिक्चर लगाना हो तो हम कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखो हम ये सीखते हैं कि पिक्चर को डाउनलोडिंग कैसे करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं एक न्यू टैब ओपन करके और यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने गूगल सर्च कर दिया ऊपर एड्रेस बार में, और यहाँ पे जो भी पिक्चर चाहिए उस पिक्चर का यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे मुझे पिक्चर चाहिए टाइगर का, टाइगर ले लिया और एंटर प्रेस कर दिया। देखो यहाँ पे ये टाइगर का पिक्चर आ गया, ठीक है। बट यहाँ पे पिक्चर चाहिए तो यहाँ पे देखो ऊपर में ऑप्शन आ रहा है पिक्चर, इमेज, वीडियो। अगर टाइगर की पिक्चर चाहिए तो यहाँ क्लिक करेंगे इमेज पे, अगर कोई वीडियो चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। शॉपिंग है, फोटोज है, न्यूज़ चाहिए टाइगर के ऊपर तो यहाँ देख सकते हो। तो मुझे पिक्चर चाहिए तो यहाँ पे मैंने पिक्चर पे क्लिक कर दिया। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे टाइगर आ गए। तो जो भी आपको टाइगर चाहिए उसका उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मुझे ये पिक्चर चाहिए, इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब देखो किसी भी पिक्चर को हम डाउनलोडिंग कैसे करते हैं, किसी भी पिक्चर को डाउनलोडिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद नीचे में ऑप्शन है यहाँ पे किसका, सेव एज इमेज। तो इमेज को हम यहाँ से क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब आपको जिस भी लोकेशन पे सेव करना उस लोकेशन पे हम क्या कर देंगे, क्लिक करें। जैसे मैंने यहाँ कर दिया डेस्कटॉप पे, मुझे डेस्कटॉप पे चाहिए और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ कि पता रहे कि मैंने कहाँ पे किया। तो यहाँ पे फोल्डर में आने के, न्यू फोल्डर बनाने के लिए न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फोल्डर बन गया और यहाँ लिखेंगे टाइगर, ठीक है। और यहाँ पे हम इसे सेव कर देंगे, ठीक है। ये देखो सेव हो गया। एक तो तरीका ये होता है किसी भी पिक्चर को हम कैसे सेव कर सकते हैं। अब देखो जैसे मुझे ये पिक्चर एक और चाहिए। अब देखो शॉर्ट में हम कैसे किसी पिक्चर को कैसे हम डाउनलोडिंग कर सकते हैं जो फास्ट हो, क्योंकि ये जो प्रोसेसिंग था हमारा ये थोड़ा लेट हो रहा था। राइट क्लिक करना है, फिर सेव एज पे जाना है, फिर वहाँ नाम टाइप करना है, फिर सेव करना है। अब मैं चाहता हूँ उसको मुझे शॉर्ट में सेव करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखो शॉर्ट में करना हो तो पिक्चर को पहले ओपन करेंगे। जैसे पिक्चर ओपन कर लिया, यहाँ पर क्लिक करके माउस से क्लिक करके रखना, आपको क्लिक नहीं छोड़ना है। और क्लिक करके अब देखो आना कहाँ पे है पहले मैं ये बता देता हूँ। सबसे यहाँ पे आना लास्ट में, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप आइकन। तो यहाँ पे लिखा हुआ शो डेस्कटॉप। अब इसको माउस से क्लिक करके इसको यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे आ गए और डेस्कटॉप पे ले जाकर उसको छोड़ दो और तुरंत ये आपका डेस्कटॉप पे आ जाएगा। अब फोल्डर में चाहिए तो यहाँ क्लिक करके इसको फोल्डर में रख दो, ये तो तुरंत आपका फोल्डर में चला गया। तो वो टाइम भी नहीं लगा और आपका यहाँ पे क्या हो गया, देखो फोल्डर में आ गया। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, डाउनलोडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे डाउनलोडिंग कर लिया। डाउनलोडिंग करने के बाद अब जो भी आपने इन्फॉर्मेशन में आपको पिक्चर लाना, जैसे यहाँ पर मुझे पिक्चर लगाना है तो इंसर्ट टैब में आएंगे पिक्चर पे और यहाँ से डिस्क ड्राइव पे आएंगे और यहाँ से आप पिक्चर ले सकते हो। जैसे डेस्कटॉप पे जाके और यहाँ से मैंने पिक्चर ले लिया। जहाँ भी सेट करना अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते। तो मैं पूछ लेता हूँ एक बार, हाशमीन खातून क्लियर है? अलग से वैसे भी आ जाएगा, आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा। जो अलग से भी लगा सकते हैं और वैसे ही आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे देखो आप लिंक पे क्लिक करोगे ना, जहाँ पे अलग अलग लिंक है तो उसमें कुछ बहुत सारे लिंक पे पिक्चर भी होगा आपका इन्फॉर्म। जैसे ये देखो यहाँ पे पिक्चर भी आ रहा है, जब आप इसको सेलेक्ट और कॉपी करोगे तो ये पिक्चर भी आ जाएगा, ठीक है। या अलग से तो वो बेस्ट होता है कि आप अलग से ही लगा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जैसा अच्छा लगे पिक्चर वो लगा सकते हो अलग से, ठीक है।